हमें अपनी लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं NFC अवार्ड है उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। लिहाजा मैं अपील करूँगा, तल्ख बातें तो होती रहती हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे को लेके आगे चलना चाहिए। फवाद चौधरी की अपोजिशन से इख्तलाफात खत्म करने की अपील। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, हमें लड़ाइयों की बजाय आगे जाना होगा। अवाम हमें लड़ते नहीं, मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। तमाम जमातों का मुश्तरका एजेंडा तय होना चाहिए। NFC अवार्ड और नैब कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। शिंघाई इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की पेशकश कर दी। 66.40% शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार के इलेक्ट्रिक के इंतजामी हकूक में भी खरीदना चाहती है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। हमें हालात को संजीदगी से समझना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन जमातों को भारतीय साजिशों को समझना चाहिए। नून लीग का एजेंडा इमरान खान से छुटकारा है। अफगानिस्तान में अमन से भारत की अहमियत कम हो जाएगी। टैक्स फ्री बजट वजीर आजम इमरान खान की अवाम दोस्ती का मजहर है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं, बजट में तजवीज़ करदा इक़दाम से मईशत का पहिया चलेगा, रोजगार की नई राहें खुलेंगी। PTI और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस से भी बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से दीगर मुलजिम भी बरी। नैब का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पिछले हफ्ते भी राजा परवेज अशरफ सहुवाल रेफरेंस से बरी हुए थे। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कर दिए। मियां नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जज के रिमार्क्स। पेट्रोल की कीमतों के तयन का फार्मूला तब्दील करना बादुल नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेक्रेटरी हो या DG कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पेश न होने पर अदालत बरहम। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का किराए बढ़ाने का फैसला। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25% इजाफा किया गया। टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया। किराए में इजाफा ना हुआ तो माली नुकसान होगा। पंजाब सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना और नवाबशाह का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बारिशों का नया सिलसिला 15 जुलाई से शुरू होने की तवक्को। कराची का मौसम गर्म, कहीं कहीं बादलों का मटरगश्त। रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। हमें अपनी लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं NFC अवार्ड है उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। लिहाजा मैं अपील करूँगा, तल्ख बातें तो होती रहती हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे को लेके आगे चलना चाहिए। फवाद चौधरी की अपोजिशन से इख्तलाफात खत्म करने की अपील। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, हमें लड़ाइयों की बजाय आगे जाना होगा। अवाम हमें लड़ते नहीं, मिलकर काम करते देखना चाहते हैं।
तमाम जमातों का मुश्तरका एजेंडा तय होना चाहिए। NFC अवार्ड और नैब कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। शिंघाई इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की पेशकश कर दी। 66.40% शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। के इलेक्ट्रिक के इंतजामी हकूक में भी खरीदना चाहती है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। हमें हालात को संजीदगी से समझना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन जमातों को भारतीय साजिशों को समझना चाहिए। नून लीग का एजेंडा इमरान खान से छुटकारा है। अफगानिस्तान में अमन से भारत की अहमियत कम हो जाएगी। टैक्स फ्री बजट वजीर आजम इमरान खान की अवाम दोस्ती का मजहर है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं बजट में तजवीज़ करदा इक़दाम से मईशत का पहिया चलेगा, रोजगार की नई राहें खुलेंगी। PTI और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस से भी बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से दीगर मुलजिम भी बरी। नैब का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पिछले हफ्ते भी राजा परवेज अशरफ सहुवाल रेफरेंस से बरी हुए थे। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कर दिए। मियां नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जज के रिमार्क्स। पेट्रोल की कीमतों के तयन का फार्मूला तब्दील करना बादुल नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेक्रेटरी हो या DG कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पेश न होने पर अदालत बरहम। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का किराए बढ़ाने का फैसला। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25% इजाफा किया गया। टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया। किराए में इजाफा ना हुआ तो माली नुकसान होगा। पंजाब सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना और नवाबशाह का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बारिशों का नया सिलसिला 15 जुलाई से शुरू होने की तवक्को। कराची का मौसम गर्म, कहीं कहीं बादलों का मटरगश्त। रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस से भी बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से दीगर मुलजिम भी बरी। नैब का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पिछले हफ्ते भी राजा परवेज अशरफ सहुवाल रेफरेंस से बरी हुए थे। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कर दिए। मियां नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जज के रिमार्क्स। पेट्रोल की कीमतों के तयन का फार्मूला तब्दील करना बादुल नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेक्रेटरी हो या DG कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पेश न होने पर अदालत बरहम। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स का किराए बढ़ाने का फैसला। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25% इजाफा किया गया। टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया।
किराए में इजाफा ना हुआ तो माली नुकसान होगा। पंजाब सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी, लाड़काना और नवाबशाह का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बारिशों का नया सिलसिला 15 जुलाई से शुरू होने की तवक्को। कराची का मौसम गर्म, कहीं कहीं बादलों का मटरगश्त, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई।